डिफरेंस क्या है ट्यूमर और कैंसर में? हर एक ट्यूमर जो है कैंसर नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। बायोप्सी इज द लास्ट, इज द बेस्ट एंड द लास्ट। कई सेल जो मेटास्टेसिस करते हैं तो वो इस वर्ड का क्या मतलब है? हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है और एक ब्लड सिस्टम होता है। जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनको बाहर से एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है या फिर कुछ करना पड़ता है वो हील करने के लिए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कैंसर में है वो है क्रोनिक इन्फ्लेमेशन। ओके। तो सर इससे मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो डिफरेंस क्या है ट्यूमर और कैंसर में, तो एक थोड़ा वो बताइए। देखिए बॉडी में हमारे कई सारे सेल्स होते हैं जो कि मल्टीप्लाई करते हैं। हाँ। है ना, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो एक मतलब मास बना लेते हैं बॉडी में। जैसे कि हर एक ट्यूमर जो है कैंसर नहीं होता, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। जैसे कि हमारी बॉडी में लाइपोमा है, ठीक है, लाइपोमा जैसे कि चर्बी की गांठ है, तो उसमें जो फैट सेल्स हैं वो इंक्रीज करके बढ़ जाते हैं, बट उसको हम लोग कैंसर नहीं बोलेंगे। ठीक। अब ट्यूमर क्या होता है कि एक नॉर्मल सेल्स, नॉर्मल बॉडी में कोई गांठ, जैसे ब्रेस्ट में कोई गांठ हुई है, तो अगर वो ब्रेस्ट में गांठ है तो कई सारी गांठें नॉर्मल होती हैं ब्रेस्ट में। उनको कहते हैं फाइब्रोएडेनोमा या फाइब्रोएडेनोसिस है। बट अगर कोई गांठ ऐसी है कि हमने बायोप्सी करी और उसमें जो सेल्स हैं वो कैंसर के पाए गए हैं, तो वी विल नॉट कॉल इट ट्यूमर। वो कैंसर बन जाता है। बॉडी में कई सारे ट्यूमर हो सकते हैं, बट सारे ट्यूमर कैंसर हो वो दैट इज नॉट अ डेफिनेट थिंग। और उसको कंफर्म करने के लिए हमें फिर बायोप्सी करके कंफर्म करना पड़ता है कि ये कैंसर है या ट्यूमर है। नाइस। तो मतलब ट्यूमर का मतलब हम हिंदी में बोले तो गांठ जैसे बोलते हैं कि गांठ बन जाती है, मांस की गांठ। बॉडी में जो है हमारे नॉर्मली मतलब 70-80% नॉर्मल ट्यूमर्स होते हैं जिनको लोग जो है कैंसर मान लेते हैं। ओके। तो अगर आपको कोई भी गांठ है वगैरह है और उसको अगर आप कंफर्म करना है कैंसर के लिए तो बायोप्सी इज द राइट। बायोप्सी इज द लास्ट, इज द बेस्ट एंड द लास्ट। ओके। और उसी में आप जो बोल रहे थे कि कई सेल जो मेटास्टेसिस करते हैं तो वो इस वर्ड का क्या मतलब है? देखिए कैंसर सेल्स अब नॉर्मल सेल्स कैंसर सेल में बदल गए हैं। अब वो कैंसर के सेल्स ने एक मास बना लिया है। अब मास अब बढ़ेगा कैसे? वो क्या करेंगे, कुछ अपनी जेनेटिक चेंजेस करेंगे, वो छोटी छोटी ब्लड वेसल्स बनाएंगे, कुछ लिम्फेटिक्स बनते हैं। अच्छा। अब उनको ग्रो करने के लिए कहीं से न कहीं से फीडिंग चाहिए, तो वो क्या करते हैं कि आसपास के नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट करने लग जाते हैं। वो कन्वर्ट करके वो एक जैसे पाइपलाइन होती है, वो पाइपलाइन जो है उस किसी भी चीज को आगे करने के लिए हमें कुछ ना कुछ पाइपलाइन चाहिए, ब्लड चाहिए। अब ब्लड से ही सारा का सारा ग्लूकोज और सब उनको मिलेगा। तो उन्होंने एक नया एंजियोजेनेसिस होती है। अब वो एंजियोजेनेसिस मतलब होता है कि वो नए वेसल्स फॉर्म करते हैं आसपास। अब वो फिर और वेसल्स बनाते हैं, बड़ी वेसल्स बनाते हैं, और फिर उसके बाद जो है कैंसर थ्रू लिम्फेटिक्स और या ब्लड, मतलब हमारी बॉडी में लिम्फेटिक सिस्टम होता है और एक ब्लड सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में लोगों को पता नहीं होता है, जैसे कि लिम्फ नोड्स होते हैं। लिम्फ नोड्स जो है आपस में लिम्फेटिक सिस्टम से कनेक्टेड होते हैं। हाँ, तो आप वो थोड़ा लिम्फेटिक नोड्स का भी बताइए कि जैसे हम लोग के यहाँ नोड्स होते हैं या ग्लैंड्स होते हैं, वो पूरा सिस्टम। अब जैसे कि कोई भी बॉडी में इन्फेक्शन हो गया, अब मान के चलिए हाथ में इन्फेक्शन हुआ, तो हाथ में दो तरीके के नस जाती हैं, एक ब्लड वेसल्स वाली नसें होती हैं और एक लिम्फेटिक्स होती हैं। तो अगर इन्फेक्शन हुआ तो इन्फ्लामेशन हुआ वहां पे, वहां की सेल्स जो है वो जाती हैं लोकल इन्फ्लामेशन, है ना, वो हमारी बॉडी को हील करना है। अब हील कैसे होगा, अब उसको कैसे ठीक करेंगे? हमारी बॉडी में टी सेल्स होते हैं, बी सेल्स होते हैं, वो ग्रो करने लग जाते हैं, और टी सेल बी सेल जनरली लिम्फ नोड्स में होते हैं, जो कि हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को काम करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग है वो बताते हैं। अब लिम्फ नोड्स में टी सेल्स इंक्रीज करेंगे, वो जाके उस इन्फेक्शन को मारने लगेंगे और वहां पे उसको हीलिंग के प्रोसेस करते हैं। जैसे जिनकी इम्यूनिटी कम होती है तो उनको बाहर से एंटीबायोटिक्स देनी पड़ती है या फिर कुछ करना पड़ता है वो हील करने के लिए। एवरीथिंग इज अबाउट इम्यूनिटी, है ना। अब वही इन्फेक्शन हुआ, अब वो इन्फेक्शन बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो सेल इम्यूनिटी बॉडी की डाउन हो गई, दैट मे लीड्स टू कैंसर। अब कोई भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कैंसर में है वो है क्रोनिक इन्फ्लामेशन। किसी भी तरीके का क्रोनिक इन्फ्लामेशन बॉडी में बहुत लंबे समय से है तो प्रीडिस्पोज करेगा, वो कैंसर डेवलप कर सकता है।